नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। देखो, साइडवेज मार्केट चल रहा है, उसके बीच में एक अपडेट निकल के आ रही है और वो जो अपडेट है भाई, चाइना के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। अब चीज क्या होने वाली है? चीन लेने वाला है बड़ा फैसला। 2 दिन से हो रही है बैठक, पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर पड़ेगा, ऐसी कुछ खबरें निकल के आ रही है। अब इस खबर में ना एक चीज है, कल के दिन से एक यहाँ मीटिंग शुरू हुई है चाइना में। ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। देखो, वहां एक मीटिंग शुरू हुई है, ठीक है। और वो है वहां की जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो पार्टी है, ठीक है। और वहां कुछ फैसले जो है भविष्य को लेकर एक अहम फैसले लेने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए 12 दिसंबर यानी कि आज को खत्म होने वाली बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है ऑलरेडी चाइना जो है वो क्या स्टिमुलस पैकेज कर रहा है, जिसकी वजह से एफआई ऑलरेडी वहां गए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने मोमेंटम चेज भी किया है। अब आज के दिन क्या अनाउंसमेंट आता है वो देखने वाली चीज रहेगी। खैर, वो तो चलता रहेगा। पर यहाँ जो इन्फ्लेशन डाटा जो आया, आपको कल मैंने अपडेट कर दिया था सबसे पहले, ठीक है, कि भाई 2.70% आया हुआ है। तो कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, अनुमान के मुताबिक ही आया है। तो मार्केट ने जो एंटीसिपेट किया था उसके रिगार्डिंग ही आया है। पर आज की दिन ना, आज के ट्रेडिंग सेशन में इन्फ्लेशन रेट का आंकड़ा आने वाला है, ठीक है। आज आएगा। अब प्रीवियस कितना था ये देख लो, 6.21% था। एक्सपेक्टेड कितना है? 5.7%, ठीक है। इतना एक्सपेक्टेड है। अब आता कितना है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखो कल का जो आंकड़ा था ना वो ग्लोबल आंकड़ा था, ठीक है। ये पहली चीज। पर ये जो आंकड़ा है ना वो हमारा डोमेस्टिक आंकड़ा आएगा, इंडिया का। तो ये जो आंकड़ा है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए, यानी कि फ्राइडे को, ठीक है। तो कल इसका इफेक्ट हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में पड़ेगा। पर उससे पहले आज के दिन की पोजीशन जो है वो बन चुकी होगी। मार्केट का सेंटिमेंट आपने देखा है किस तरीके का है। तो यही चीज चलती रहेगी। और इनिशियल जॉबलेस क्लेम का भी आंकड़ा आने वाला है, आज ही आएगा शाम को, ठीक है। यहाँ एक्सपेक्टेड 2,21,000 है, ठीक है। तो ये चीज है कि अब आता कितना है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रहेगी। तो दो मेजर चीजें हैं। देखो, बाकी मैंने आपको एक टेलीग्राम पे एक चीज बताई थी, ठीक है। काफी लोगों ने देखा कि भाई देखो, कभी कभी मार्केट ऐसे भी आएंगे जहां आपकी धैर्य की अग्नि परीक्षा होगी। इसमें बेहतर है कि आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें और नजारा देखते रहो। देखो, चीज ऐसी है, आप स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे ना तो आपके अंदर एक लालच आएगी। क्या आएगी पता है? कि चल कॉल ले लेता हूँ, या तो पोर्ट लेके बैठ जाता हूँ, मार्केट नीचे ही जाएगा, ठीक है। ये चीजें तभी आएगी जब आप मार्केट को देखते रहोगे कंटिन्यूसली, ठीक है। तो आपको पता है, मैं 4 दिन से बता रहा हूँ कि भैया लॉजिक यही है। मार्केट का जो रेंज है जो बड़ा, उस रेंज को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता है, मार्केट एक ट्रैप जोन में चला गया, ठीक है। मार्केट डाटा बनाने की काम कर रहा है। अभी जो चीजें चल रही है ना उसको आप हल्के में मत लो, ये डाटा रिलेटेड चलेगा। डाटा जहां ज्यादा बनेगा वहां मोमेंटम लेने की ट्राई करेंगे ये लोग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जितना स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे ना उतना आपके अंदर लालच आएगा। तो पहली चीज तो आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई हाँ, मार्केट साइडवेज है, या तो भाई स्क्रीन बंद करके बैठ जाओ, या तो कोई ट्रेड ना लो, ठीक है। लेके फंसना है उससे तो बेहतर है भाई ना लेके अफसोस कर लो, ठीक है। चाहे रैली एक दिन का झटका निकल जाए ना हाथ से, सपोज वहां मार्केट 500 पॉइंट मोमेंटम कर दिया, आपने ट्रेड नहीं लिया, तो उसका अफसोस करना, ठीक है। पर ये मत करना। बहुत ही डार्क रियलिटी बता रहा हूँ। देखो गाइस, रियलिटी जो होती है ना वो सच्चाई जो हमेशा होती है कड़वी होती है, ठीक है। तो ये चीजें मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, एक दिन 400 500 600 पॉइंट का मोमेंटम चला भी गया तो जाने दो भाई, उसका अफसोस करोगे ना वो बेटर है इनसे, कि भैया आप कॉल और पुट करते करते आप अपना लॉस खा जाओ। उससे तो कम से कम आपने रैली ही मिस करी, अपना कैपिटल तो मिस नहीं किया। समझ रहे हो? तो थोड़ा इसी तरीके का रेंज का वेट करो, रेंज को ब्रेक होने दो। जब रेंज ब्रेक होगी ना तभी कुछ जो चीजें हैं वो चीजें हमारे सामने, अगली चीजें जो है वो ओपन होगी।
अब फिर भी अगर आप देखें तो लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं, देखो मार्केट जिस तरीके से है ना भाई, ठीक है, इसमें लेवल हिट करवाना बड़ा पसीना छोड़ने वाली बात है। ठीक है, यहां देखो मैंने आपको एक रेंज बताई थी, कौन सी रेंज थी, 81,608 का लेवल। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल को काटेगा ना तो 81,681 तक सेंसेक्स जाएगा। आज का हाई देख लेना भाई, ठीक है, कहां तक गया है। ठीक है, तो यहां से 80 पॉइंट का जो मैंने मोमेंटम दिया था वो आ चुका। नीचे की साइड एक रेंज बताई थी, देखो ये रेंज, ठीक है, कि 81,385 के नीचे रहता है ना तो फिर एक नीचे की साइड का एक डिप आएगा। ठीक है, और आप देख सकते हो वहां से 81,300 के नीचे भी हमारा जो लेवल है यहां तक मार्केट गया है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो लेवल तो देखो चीजें ऐसी है, मैं लेवल तो देने पे आऊँ तो बहुत सारे दे दूं, पर चीजें ऐसी है कि कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जिसमें मेरे को खुद को ही आपको मना करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, और वही मैं चाहता हूँ कि भाई आप ना थोड़ा रुक के काम करो भाई। ठीक है, मार्केट किधर भी नहीं जाने वाला, इधर ही रहने वाला है। ठीक है, और हम भी इधर ही रहने वाले हैं, जब तक ईश्वर की कृपा रही तब तक आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है, और आपके साथ ही ये नॉलेज का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। ठीक है, तो चीजें ऐसी है, देखो यहां से अब 12 बजे के बाद से अगर आप देखेंगे सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, ये जो रेंज बनी है ना, ये रेंज, इस रेंज को थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, सेंसेक्स में जो लेवल्स है उसमें अब सेलर जो आया ना वो इस रेंज के आसपास एक्टिव हो गया है। ठीक है, इस रेंज के आसपास कौन सी रेंज है ये, 81,000, 81,350 से लेके 81,400। ठीक है, यहां कौन है, बियर बैठा है। ठीक है, तो अगर सेंसेक्स को ऊपर जाना है तो इसको काटना पड़ेगा। अब इसके ऊपर ही एक जो नेक्स्ट जो मोमेंटम है वो इसके ऊपर ही बुलिश साइड का रह सकता है, तब तक मार्केट में फिर भी प्रेशर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नीचे की साइड अगर आप देखें ये जो डीप है ना उसको छोड़ के अगर आप ये अगले डीप देखें तो यहां आप देख सकते हो मार्केट में क्या हुआ है, क्या हुआ है, मार्केट बार बार इधर से बाइंग मोमेंटम आया है, लास्ट में इधर नीचे भी लाया गया तो फिर से बाइंग आ चुकी है। तो 81,250, 81,250 और 81,200। ठीक है, ये लेवल के नीचे मार्केट रहेगा तो फिर ये जो यहाँ बायर आया ना, ये जो बुल्स आए, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाएगा। और उसके बाद अब एक नेक्स्ट जो मोमेंटम है वो 81,100 और 81,000 तक का नीचे की साइड ओपन हो सकता है। ठीक है, तेजी के लिए देखो ये जो रेंज है ना, इस रेंज को होल्ड करने दो, इसके ऊपर ही 81,500 का हमें विंडो ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। एक आप एक चीज नोटिस करो आप, ठीक है, देखो ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है, और यहां एक आप चीज नोटिस करो, हर बार अगर आप देखें मोस्टली यहां डोजी टाइप का कैंडल बना है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो डोजी ही है। ठीक है, और डोजी का जो काम रहता है ना इसमें सबसे ज्यादा ट्रैपिंग रहती है। तो देखो मैं तो आपको कहता हूं यहां से लेके यहां तक की जो रेंज है ना, इस रेंज को नीचे आने दो। इस रेंज के नीचे आएगा ना तभी कुछ बात बनेगी सेंसेक्स में। नीचे की साइड 81,000 है और ऊपर की साइड 82,000 का लेवल है। ठीक है, ये 1,000 पॉइंट है ना, ये 1,000 पॉइंट में ही मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है, जो चीज है आपके सामने है भाई, ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसा ही बोल रहा हूं। आप देख रहे हो ये कैंडल से लेके ये कैंडल का लो तक देखो आप, 1,000 पॉइंट में मार्केट घूम रहा है, उसके भी अंदर है बेसिकली। ठीक है, पर इस रेंज को ब्रेक करने को देखो मैं ना इतने दिनों में जितने भी दिन ट्रेडिंग सेशन आया ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सारे ट्रेडिंग सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, उसको जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको एक टेलीग्राम पे एक लेवल बताऊंगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये जो लेवल रहेगा ना, ये लेवल इस तरीके का रहेगा कि उसमें जब कभी भी सेंसेक्स उस लेवल को उड़ाएगा, ठीक है, एक बड़ा बुल का जो मोमेंटम है वो आएगा। ठीक है, तो वो लेवल मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे, डोंट वरी। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म मतलब वो दूर का रहेगा। ठीक है, तो जब कभी भी वो आएगा ना उसको दिमाग में रख लेना। ठीक है, ऐसे ही भविष्यवाणी मैंने बहुत कुछ कर दी है पहले भी।
ठीक है, तो वो टेलीग्राम पे मिलता रहता है, बिल्कुल फ्री रहता है। मैं एडवांस में लेवल बता देता हूँ, ठीक है, 2-2 3-3 दिन पहले मैं बता देता हूँ कि भैया इस लेवल के ऊपर नजर रखना, यहाँ से उड़ेगा। और उसके बाद जब कभी भी वो आता है ना, मार्केट में एक बड़ा शूटअप देखने को मिलता है। तो ये मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसको कंप्लीट होने दो, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, ठीक है, 80 to 90% हो गया है। अब आज की जो क्लोजिंग है उसके बाद अपडेट वहां भी आ जाएगा कि कौन सा लेवल के ऊपर आपको नजर रखना है। तो वो एक बड़ा मोमेंटम वाला लेवल रहने वाला है। अब देखिए निफ्टी भी देख लो भाई, ठीक है, देखो निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन था, मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है तभी बुल्स का कुछ कंट्रोल देखने को मिलेगा। आज के दिन में जो रेंज मैंने बताई थी उस रेंज के नीचे ही रहा है, तो ऑलमोस्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में बियर्स का ही कंट्रोल देखने को मिला। जैसे ऊपर जा रहा था सेलिंग आ रहा था, ऊपर गया सेलिंग आया, ऊपर गया सेलिंग आया, ऊपर गया सेलिंग आया। सेल ऑन राइज का मोमेंटम चला पूरे दिन, जब तक मार्केट हमारे इस रेंज के नीचे रहा तब तक, ठीक है। तो सिनेरियो तो परफेक्ट वर्क किए है, पर जिस तरीके से मार्केट है ऐसा मार्केट थोड़ा डेंजरस रहता है, ठीक है। तो थोड़ा उसी तरीके से हमें समझना है। अब देखो इसमें तो ये छोटे टाइम फ्रेम का तो कोई मतलब नहीं है ज्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप एक चीज नोटिस करो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ना यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल बनी थी। ये जो कैंडल थी ना ये पॉजिटिव थी, ठीक है। और आज के ट्रेडिंग सेशन की जो कैंडल है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ जो बुल्स आया ना वो बुल्स थोड़े फंसे हैं इधर, ठीक। तो अब मेरे ख्याल से उनका जो एसएल रहेगा वो इस डंडी के नीचे रह सकता है, ठीक है। 24,500 के आसपास का रह सकता है, ठीक है। 24,500 के नीचे आता है ना, ठीक है, तो यहां से एक और जो बियर है वो बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो सकती है। अपर साइड के लिए देखो चीजें साफ है, यहाँ सेलर बैठा है, यहाँ भी ये जो रिजेक्शन आया है यहाँ भी सेलर बैठा है, तो अब इस रिजेक्शन एरिया को ही काटना पड़ेगा, ठीक है। तभी कुछ यहाँ से बात बनेगी कि भाई चलो मार्केट में कुछ मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो देखो मार्केट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे की साइड चल रहा है। अब ये जो सारी कंडीशन है उसको धीरे धीरे वो ना काट रहा है, ये बड़ी चीज है। देखो यहाँ से एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है कि यहाँ से अब इसको इस तरीके से करता है तभी कुछ मार्केट में यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। तब तक मार्केट में अगर इस रेंज को काटा, इस हेड को काट दिया ना, ठीक है, 24,500 के नीचे, तो मार्केट में एक अगेन फॉल आ सकता है। तेजी के लिए तो 24,700 का लेवल एक आपको दिमाग में रखना है, इस लेवल के ऊपर ही जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बुल्स का वो आ सकता है। तो अब 200 पॉइंट बचे हैं, ठीक है, निफ्टी में 200 पॉइंट बचे हैं 24,500 से लेके 24,700 का लेवल। 700 के ऊपर बुल्स है, 500 के नीचे बियर्स है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, ज्यादा कुछ टाइम लेता नहीं हूं मैं। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेता है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल के जो लेवल्स बताए थे वो लेवल्स आपके सामने लाइव चल रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। देखो इस लेवल के नीचे, इस रेंज के नीचे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो व्यू है 53,333 के नीचे बियर साइड का रहेगा, वहां से 51,000 53,185 का टारगेट दिया था। आज आप देख सकते हो मार्केट कहाँ टच किया है, लो आज का देख लेना बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट इसी लेवल के ऊपर है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं आपको एक चीज बताऊं, बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ टाइम लूंगा नहीं क्योंकि कुछ बताने को इतना ना मार्केट है ही नहीं, समझ। तो एक सिंपल सा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक चीज बताऊं, तो देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में ना ये जो लो बना है ना इस लो के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इसको ऊपर जाना है तो ये 53,300 के ऊपर रहना पड़ेगा। इसके ऊपर रहता है ये जो 100 पॉइंट है ना, ठीक है, 53,300 53,400, ठीक है, इसके एबो मार्केट रहता है तो मेरे ख्याल से जो बुल्स है उसकी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब ये जो लो है 53,180 के आसपास का, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। उसके नीचे रहता है ना तो 53,100 का लेवल, और उसके बाद यहाँ से 53,000 का लेवल भी हमें ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। 53,000 का जो लेवल है ये एक मोस्ट सपोर्ट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना है। ये गया तो फिर भैया जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके नीचे फिर मोमेंटम बनेगा। ये जो अभी चल रहा है ना खेल, ये जिगजैग वाला, वो फिर बदल जाएगा, ठीक है। फिर वो मोमेंटम में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि वहां काफी लिक्विडिटी भी बनी होगी। तो लिक्विडिटी को अगर वो ट्रिगर करता है तो लिक्विडिटी की तरह से वो भी मार्केट को ट्रिगर करता ही है, ठीक है। तो देखो मैं तो आपको एक चीज बताता हूँ, शाम को ना एक चीज ध्यान रखना,
शाम को एफआई और डीआई का डाटा भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो लेवल्स रहता है वो लेवल्स मैं आपको समझाता हूँ कि भाई हाँ ये लेवल है, ये लेवल है। ठीक है, देखो कुछ दिन ऐसे आएंगे जिसमें शांत बैठो। ठीक है, शांति से बैठोगे ना तो चीजें आपके फेवर में रहेगी। अगर कुछ भी एग्रेसिव मोमेंटम करोगे तो वो आपको ही बुरा करेगा, समझ रहे हो? तो दिमाग को शांत रखो। ठीक है, और स्क्रीन को ज्यादा मत देखो। थोड़े थोड़े टाइम के ऊपर देखते रहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और ज्यादा कोई और एक्सपोजर वाली कोई भी पोजीशन मत क्रिएट करना कि भैया जिससे आपको कोई दिक्कत हो जाए साइडवेज मार्केट में। ठीक है, सेलर जो रहता है, सेलर ऐसा मार्केट में भर के पैसा बनाता है। ठीक है, पर ऑप्शन बायर जो रहता है वो ऐसा ही मार्केट में भर के पैसा देता है। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।